नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज कौर और आप देख रहे हैं मौ 24 न्यूज। हमारी मौजूदगी घोसी विधानसभा के कोपागंज के प्रांगण में मौजूद था। यहाँ प्राचीन मंदिर शिव जी का है और मैं बता दूं कि समाजवादी पार्टी के बहुत ही दिग्गज और घोसी से लगातार लोगों की लड़ाई लड़ते हुए पिछड़े यानी पीडीए की लड़ाई लड़ते रहते हैं महेंद्र चौहान जी। तो सर से हम बातें करना चाहेंगे। सर, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आपको बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद कि जो आपने जनता की आवाज़ आप अपने माध्यम से दिखाते रहते हैं सरकार को आना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो सर, हम आपसे जानने की कोशिश करेंगे, जिस तरह से भाजपा के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी कह रहे हैं कि हमारा विकास से और समाजवादी पार्टी पे लगातार वार कर रहे हैं कि हमारी पार्टी 2047 तक सरकार पे रहेगी। मैं आपको बताना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी माने भारतीय झूठा पार्टी है। ये हमेशा झूठ बोले। पहली बार जब ये आए तो 15 लाख का लालच दिए, अब तक 15 लाख दिए नहीं। दूसरी बार आए तो जवानों को शहीद करा, अब तक आरडीएक्स नहीं मिला। ये आरडीएक्स कहाँ से आया? तीसरी बार अब ये कह रहे हैं कि हमारे पास कोई मुद्दा नहीं है। ये जब भी आते हैं हिंदू मुस्लिम जाति पात, राम मंदिर, भारत पाकिस्तान के नाम पर हमारे समाज को गुमराह करके वोट लेके सरकार में आ जाए। आप देखिए, महंगाई चरम सीमा पर है, बेरोजगारी देख लीजिए, लोकतंत्र देख लीजिए, संविधान देख लीजिए, सब खतरे में है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के पास कोई मुद्दा नहीं है। एक मुद्दा छुड़ा के कि हम लोग हिंदू मुस्लिम और मंदिर मस्जिद धर्म के नाम पर लड़ाकर केवल राजनीति करके वोटों की राजनीति करते हैं। अभी बोल रहे हैं कि हम महिलाओं को 50,000 देंगे, उसके पहले हम 20,000 देंगे। ये 20,000 नहीं दे रहे हैं, ये समूह खुलवा रहे हैं। इनमें हमारी महिलाओं को ये लोन देंगे, लोन के आधार पर हमारी महिलाओं को भी गुलाम बनाना चाहते हैं। क्योंकि हमारे समाज की जो पीडीए समाज की आज भी 50 वर्ष की जितनी भी महिलाएं हैं अनपढ़ गंवार हैं, जो पढ़ी लिखी नहीं है, उनको यह महिलाओं को गुमराह करके अपना वोट की राजनीति करते हैं, न कि विकास की राजनीति कर रहे हैं। लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं कि समाजवादी पार्टी आती है तो गुंडा माफियाओं का बोलबाला हो जाता है। आज अब बताइए, मेरे चौहान समाज चाहे राजभर समाज, ये सैकड़ों हत्याएं हुई हैं। आज जिसमें हत्या हुई है सब योगी जी के समाज के लोग हैं, एक ही जाति के ज्यादा लोग हैं। तो ये लोग इसमें कहाँ रुका है? रोज छिनैती डकैती, रोज हत्या बलात्कार हो रहा है, रोज हत्याएं हो रही हैं। हमारे चौहान समाज की जो गोरखपुर में हत्या हुई राजकुमार चौहान की, कुशीनगर में आदर्श चौहान की, आज बताइए अभी तक न्याय नहीं मिला। और मारने वाले कौन है? बड़ी जात के लोग। तो मैं तो पूछना चाहता हूं कि इस समय, उस समय तो कुछ भी नहीं हुआ। उस समय तो हमको रोजगार मिला, लैपटॉप मिला, बच्चियों को कन्या विद्याधन मिला। आज क्या मिल रहा है? आज लैपटॉप जो देने का काम किया, आज जो सोशल मीडिया का जमाना है, जो इंटरनेट का जमाना, इसके पहले माननीय अखिलेश यादव जी ने लैपटॉप देने का काम किया। तो आज तो खुदे माफिया राज है, कानून का कोई ये नहीं है। आप बताओ, लड़के आज देख लो, आप रोज पेपर आउट हो जा रहा है। हम कहते थे कि भारतीय जनता सपा और बसपा ये दोनों चोर पार्टी है। मैं पूछना चाहता हूँ, आप अच्छी पार्टी हो तो रोज पेपर लीक क्यों हो जा रहा है? चाहे नेट का पेपर हो, चाहे पुलिस का पेपर हो, चाहे इंटरमीडिएट का पेपर हो, सारे पेपर लीक क्यों हो रहे हैं? इसका मतलब कि आप खुदे भ्रष्टाचारी हैं। और भ्रष्टाचारी होने के कारण ये लोकतंत्र पूरे का हनन है। जैसे मान लीजिए कि आप बंगाल में कहते हो मैं जीत लिया, बंगाल में एसआईआर से लोग जीते। अगर मान लीजिए महेंद्र चौहान है, अगर महेंद्र आ गया तो चौहान नहीं लिखा तो वोट नहीं देने दिया। इस तरह से 20 लाख वोटों को उन्होंने डालने नहीं दिया, इसलिए वह सरकार भाजपा की बनी। लेकिन वो लोग तो आरोप लगाते हैं कि अखिलेश यादव बिहार गए, बिहार आ रही, और पश्चिम बंगाल गए, पश्चिम बंगाल आ रही, अब उत्तर प्रदेश की बारी। बंगाल और बिहार से अलग है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश से नौजवान जागरूक हो गए हैं, एसआईआर को लेकर सब एकदम मुस्तैद हैं। यह भारतीय जनता पार्टी को यहाँ से माननीय अखिलेश यादव के नेतृत्व में युवाओं के साथ
बेरोजगार नौजवान किसान सारे लोग परेशान हैं। सभी लोग मन बना लिए हैं 2027 में माननीय अखिलेश यादव इस प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। तो हम बातें करेंगे आपसे सर घोसी विधानसभा से। जिस तरह से देखा जा रहा है कि प्रदेश अध्यक्ष का आगमन हुआ और वो सोशल मीडिया पर वायरल होने लगी कि सुधाकर सिंह विधायक, घोसी के पूर्व विधायक, घोसी के विधायक स्वर्गीय सुधाकर सिंह जी के सुपुत्र सुजीत सिंह का यहाँ से घोसी से चुनाव लड़ना तय हो गया। हमारे पार्टी में एक मुखिया है, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी। वो जिसको पार्टी पेज से जारी कर देते हैं वही प्रत्याशी होता है। आज जब तक माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव अगर किसी को प्रत्याशी नहीं बनाते हैं तो लोग तो अपने से कहते हैं, काफी लोग घूम रहे हैं। लेकिन जिस तरह से कहा जा रहा है कि सुजीत सिंह विधायक के प्रत्याशी हैं, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि यहाँ चौहान समाज 7 बार विधायक रहा है और 7 बार रहा है, तो क्या हम लोग जो नारा देते हैं कि राजा का बेटा ही राजा होगा, लोकतंत्र है। 2047 का या 1947 का यह देश नहीं है, 1947 के बाद का देश है। ये लोकतंत्र का देश है। जनता जिसको चाहेगी उसको विधायक बनाएगी। जनता से सर्वे करा रहे हैं। अगर जनता अगर कह दी कि अगर फलाने जीतेंगे तो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष उसी को टिकट देंगे। और ये सच है कि अगर हम ये आपसे भी कहना चाहते हैं, आपके माध्यम से कहना चाहता है कि अगर ये लोग समझ रहे होंगे कि नहीं हमको जब तक माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की मुहर नहीं लगेगी तब तक कोई मानने वाला इस पार्टी में नहीं है। एक ही मुखिया है माननीय अखिलेश यादव जी। अगर वो टिकट देंगे तो खुद ही जारी कर देंगे, हमारे पार्टी पेज से जारी होता है। इसलिए हम ज्यादातर पीडीए की बात कर रहे हैं। माननीय अखिलेश यादव जी पीडीए को लेकर चल रहे हैं। अब मुझे पूरा विश्वास है कि पीडीए को ही टिकट देने का काम करेंगे। यानी आपका कहने का मतलब कि यहाँ से सुजीत सिंह को टिकट कंफर्म? मैं ये नहीं कह रहा हूँ। अगर उस तरह की बात हो तो कपिल देव यादव की भी हत्या हुई है। कपिल देव यादव की इसी जिले में हत्या हुई है, इसी विधानसभा से प्रत्याशी थे, तो उनको क्यों नहीं देंगे? इसलिए नहीं दिए कि जिसका जनाधार होगा, जिसकी लोग मांग करेंगे उसी को टिकट मिलेगा। यानी आपके कहने का मतलब कि अभी टिकट किसी का कंफर्म नहीं? अभी किसी का कंफर्म नहीं है जब तक माननीय अखिलेश यादव जी न कह दें। जब हम माननीय अखिलेश यादव जी मोहर लगा देंगे तो हम समाजवादी लोग उनको जिताने का काम करेंगे। तो जिस तरह से माना जाए कि अखिलेश यादव का जिस तरह फरमान जारी हुआ है कि अपने अपने समाज की पंचायत अपने अपने विधानसभाओं में करेंगे, जिसकी जितनी संख्या भारी उसको उतनी हिस्सेदारी। एकदम आपकी बात सही है महेंद्र चौहान। मैं पूरे प्रदेश में चौहानों की मीटिंग करके चौहानों को समाजवादी की तरफ मोड़ा है। पहला मैं मीटिंग कुशीनगर में किया, दूसरा बलिया में किया, तीसरा लखीमपुर में किया, चौथा बलरामपुर में किया, पांचवा अभी आजमगढ़ में किया हूँ, जिससे समाज मेरे साथ लामबंद होकर माननीय अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाने के लिए तैयार है। लेकिन भाजपा तो कह रही है कि 2027 तक उसका सपना देखें अखिलेश यादव। अब भारतीय जनता पार्टी तो कहती है कि 56 में 86 एसडीएम हो गए समाजवादी सरकार में। वो 27 कह रहे हैं, वो भूल जा रहे हैं। 47 नहीं 27, 2027 तक ही भाजपा रहेगी, इसके बाद नहीं रहेगी। ये हमारा वादा है और दावा है। इसलिए कि मैं चौहान समाज को पूरा एकत्र करके लामबंद करके माननीय अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाने के लिए तैयार है। कहने को समय देने का धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप जान चुके होंगे महेंद्र चौहान जी हैं। इन्होंने कहा कि रानी के पेट से राजा पैदा नहीं होगा, ये संविधान है। और इन्होंने यह भी बताया कि घोसी से अभी कोई क्लियर नहीं हुआ है कि कौन उम्मीदवार होगा समाजवादी पार्टी से। राष्ट्रीय अध्यक्ष, इन्होंने कहा राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का फरमान जारी होता है और मुहर अंतिम मुहर राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ही लगाते हैं, कोई प्रदेश अध्यक्ष नहीं। तो सर की बातों से कितना सहमत है? अन्य खबरों के लिए Mou 24 न्यूज और फेसबुक पर भी Mou 24 न्यूज पर सारी खबरें पा सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।